नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जो है वचन का अध्ययन कर रहे हैं, उस क्रम में जो है एक वीडियो अभी तक उसका हो चुका है, जिसमें सारे रूल थे कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। आज हम लोग जो है इसका जो दूसरे टाइप का प्रश्न आता है वचन में, वो पढ़ने वाले हैं। ये पूछता है कि जैसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा हमेशा एक वचन होते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले एक वचन वाला पढ़ेंगे, फिर बहुवचन का पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे करके हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए जो है एक वचन वाले रूल को समझते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी द्रववाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक और भाववाचक जो संज्ञाएं होती हैं, वो हमेशा जो है एक वचन होती हैं। जैसे आपका दूध, दही, क्रोध। ठीक है, दूध दही तो द्रव्यवाचक हो गए, और क्रोध, दया, प्रेम, क्षमा, ये जो है भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो हम लोग याद रखेंगे कि द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन होती हैं। और जितने भी ये धातुएं होती हैं, ठीक है, वो जो है वो हमेशा एक वचन होती हैं। जैसे सोना और चांदी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए समझते हैं कि कुछ शब्द हैं, जैसे क्रोध, जनता, प्रत्येक, भीड़, ये सब जो है हमेशा एक वचन होती हैं। और उसके बगल में आप देख सकते हैं प्राण दर्शक, ये सब लिखा है, ये बहुवचन होते हैं। अगर इसको हम हमेशा पढ़ें, बार बार पढ़ें, तो हमेशा क्या होगा, एक वचन और बहुवचन में कन्फ्यूजन होगा। तो इसको दूर करने के लिए जो है हम लोगों ने एक इस पर ट्रिक यूज किया हुआ है। वैसे हम जो है ट्रिक पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ट्रिक, ये कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें जो है ट्रिक का यूज करना कंपलसरी हो जाता है। नहीं तो आप लोग जो है इस टॉपिक को पढ़ के देखिएगा, बिना ट्रिक के 100% बता रहे हैं कि हमेशा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन ये जो इस माध्यम, जिस प्रकार से इसको बताने की कोशिश की जा रही है, इससे आप एक बार पढ़ लेंगे, आपको हमेशा के लिए कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और परीक्षा में इस टॉपिक से जो ये टाइप है, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको जो है समझते हैं। इसको एक कहानी के माध्यम समझते हैं, एक वचन वाला। कि एक राजा था, मान लीजिए, वह बहुत क्रोध करता था। ठीक है, तो उसका एक मंत्री होता है, उसको समझाता है। क्या समझाता है, वही हमारी ट्रिक है। आइए देखते हैं। वो बताता है कि जो है क्रोध राजा से मंत्री कहता है कि क्रोध आने पर, ठीक है, क्रोध आने पर जनता के प्रत्येक सामान सामग्री, जैसे आटा, सोना आदि को जो है फेंकना नहीं चाहिए। मंत्री कह रहा राजा से कि क्रोध आने पर जनता के प्रत्येक सामान सामग्री, जैसे आटा, सोना आदि को फेंकना नहीं चाहिए। तब राजा कहते हैं फिर क्या करना चाहिए। वो कहता है बल्कि प्रलय आने पर, प्रलय मतलब जैसे हो गया बाढ़, सूखा आदि आने पर, दल में जाकर, मतलब एक समूह में जाकर, दल में जाकर भीड़ में फंसे लोगों की हमको सहायता करनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे होगा दया प्रेम की इस भावना से आपको मज़ा आएगा। ठीक है, राजा, मंत्री कह रहा राजा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा का मतलब जो है आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलेगी। इससे आकाश में आपकी चर्चा होगी। ठीक है, राजा कहते हैं और क्या होगा, जिससे भगवान जो है हर एक प्रकार से आपको वर्षा, हवा, छाया आदि सब फ्री में देंगे। वैसे देते भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको समझा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, एक राजा था जो बहुत क्रोध करता था। तो जो है उसके मंत्री ने बताया कि क्रोध आने पर हमें जनता के प्रत्येक सामान सामग्री, जैसे आटा, सोना आदि को फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि प्रलय आने पर दल में जाकर भीड़ में फंसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। दया प्रेम की इस भावना से आपको मज़ा आएगा। इससे आकाश में आपकी क्या होगी, चर्चा होगी। ठीक है, आकाश में आपकी चर्चा होगी, जिससे भगवान प्रसन्न होकर हर एक प्रकार से आपको वर्षा, हवा, छाया और आग सब फ्री में देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक और रूल है कि जो है समूहवाचक जितने भी संज्ञाएं होती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। जैसे जनता, दल, भीड़, सेना, मेला, पुलिस और परिवार। ठीक है,
अब आइए हम लोग जो है बहुवचन वाला का नियम समझते हैं। बहुवचन का नियम क्या कहता है कि कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो अनेक होता है, अनेक वो हमेशा जो है बहुवचन ही होता है, इसका अनेकों नहीं बनता। जैसे अगर कहीं पे लिखा वहाँ अनेकों लोग थे तो अनेकों लोग गलत हो जाएगा, वहाँ अनेक लोग थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्राण दर्शक, इसको भी हम लोग जो है एक जो है कहानी के माध्यम समझते हैं। जैसे क्या होता है कि जब किसी का प्राण निकल जाता है, ठीक है, जब किसी के प्राण निकल जाते हैं तो किसी चर्चित का प्राण निकल जाता तो बहुत से दर्शक लोग उनके दर्शन करने आते हैं। ठीक है, जब कोई चर्चित आदमी मर जाता है तो दर्शक लोग, बहुत सारे दर्शक उनके दर्शन करने आते हैं। और जो प्रजा जो उनकी आंसू पोंछती है दूसरे दिन, प्रजा मतलब जो प्रजा लोग होते हैं, जो चर्चित आदमी है तो उनके कुछ लोग उनके घर पे काम करते हैं, मान लीजिए उनकी प्रजा है, प्रजा जो उनके आंसू पोंछती है दूसरे दिन होश में आकर समाचार पत्र में निकलवाने के लिए जाती है। ठीक है, तो समाचार पत्र वाला पूछता है कि उनके ओठ, रोम, बाल कैसे थे, मतलब उनका हुलिया कैसा था। ठीक है, तब जो है वो जो है फिर उसने बताया तथा हस्ताक्षर किए, समाचार पत्र वालों को बताया तथा हस्ताक्षर किए। तो समाचार पत्र वाले ने उनसे दाम मांगा, मतलब भाई अब पेपर में पब्लिश कराओगे, कोई चीज़ निकलवाओगे तो दाम भी लगेगा, तो दाम और अच्छत उसने लिया। आते हुए प्रजा ने उनके पैर छुए तो उसने उसको आशीर्वाद दिया। तो ये जो है रेड पेन से लिखा हुआ सारा का सारा क्या है, बहुवचन है। ठीक है, सारा का सारा बहुवचन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा जो एक वचन और बहुवचन में एक समान होते हैं, उनका कोई चेंज नहीं होता है। जैसे राजा, नेता, चाचा, दादा, योद्धा, फल। ठीक है, योद्धा, फल, क्रोध, फूल, डाकू और चाकू। ये फूल और डाकू और चाकू पता नहीं ना जाने कितनी बार पूछे गए हैं कि डाकू का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, फूल का क्या होगा, चाकू का क्या होगा, तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इस जो है हमने जो बताया आज एक वचन और बहुवचन को याद करने का तरीका, आप लोग इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, और एक बार मन में अपने चलाइएगा, इस कहानी को हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और रात को सोते हुए एक बार और वीडियो देख लेंगे तो हमेशा के लिए आपका यहाँ से कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो मित्र आज ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं वह जो है डिस्क्रिप्शन में जाके हिंदी की और जो है पॉलिटी और मैथ की पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग जो है उसको पूरा देखें। ठीक है, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।